41 workers are trapped. However, the workers stuck behind 60 meters of rubble are getting supplies through pipes, and there's a constant communication with them. A special team is now looking at the possibility of vertical drilling from the upper part of the tunnel instead of the horizontal drilling, which is facing a number of hurdles. That's the latest that on day 7, as rescue operations were at a standstill since 4 p.m. yesterday. A special team is now looking at the possibility of vertical drilling from the upper part of the tunnel if the horizontal drilling is not successful. And from the Silkyara tunnel site, I'm joined by my colleagues Shrishti Pandey. Shrishti, a very good morning to you. It's day 7 of the rescue operations. While the entire nation is lauding the rescue teams for their relentless efforts, give us a sense of what's happening now. The 40 workers have been trapped. It's day 7 now. बिल्कुल रुकमा, जैसा आपने कहा कि आज 7वां दिन है और अभी भी संभावनाएं बहुत कम लग रही हैं आज की भी रेस्क्यू कंप्लीट होने की, क्योंकि जो अमेरिकन ऑगर मशीन मंगाई गई थी उसके हिसाब से माना जा रहा था कि 10 से 15 घंटे में रेस्क्यू कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हालांकि ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है कि क्या मशीन खराब हुई है, लेकिन कल दोपहर के बाद से यानी कि 3 बजे के बाद से कोई भी काम टनल के भीतर नहीं किया गया है। जो NHIDCL के अधिकारी हैं उनकी ओर से ये कहना है कि जब ड्रिलिंग की जा रही है अंदर ऑगर मशीन के जरिए तो कंपन होता है और जिसकी वजह से जो मलबा है वो और ज्यादा बढ़ रहा है। इसी वजह से वो धीरे धीरे काम को कुछ घंटों के लिए रोकते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। लेकिन कल 3 बजे के बाद से कोई काम होता हुआ टनल के भीतर नजर नहीं आया है। फिलहाल सारी मशीनें जो है वो बाहर निकाली गई हैं। एक रिपोर्ट भी हमने फाइल की है वहां से, उसमें भी आप देख सकते हैं कि कैसे मशीनों को बाहर निकाला गया है और अब इंतजार नई ऑगर मशीन का किया जा रहा है, जो कल देर रात जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे पहुंची। इंदौर से उसे एयरलिफ्ट करवाया गया है और वो माना जा रहा है कि आज दोपहर तक जो है वो टनल साइट पे पहुंचेगी। उसके बाद उसे असेंबल किया जाएगा। उसके बाद माना जा रहा है कि दोबारा से काम को रीस्टार्ट किया जाएगा। यानी कि 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई बड़ी सफलता हाथ लगती हुई यहां पर नजर नहीं आ रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह है अंदर की परिस्थितियां, क्योंकि जैसे ड्रिलिंग का काम शुरू किया जाता है वैसे ही मलबा और ज्यादा इकट्ठा होने लगता है और उसकी वजह से उन्हें काम को रोकना पड़ता है, क्योंकि ड्रिलिंग की वजह से कंपन होता है और उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। हालांकि कोशिश की जा रही है, अधिकारी लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, एम्बुलेंस की टीमें भी तैनात की गई हैं, डॉक्टर्स वहां पर मौजूद हैं, ऑक्सीजन सप्लाई लगातार जारी है, मजदूरों से जो कनेक्शन है उसे बनाकर रखने की कोशिश की जा रही है, दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी मायूसी है, कोई उम्मीद यहां पर बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने नहीं आ रही है। हालांकि जब नई मशीन पहुंचेगी उसके बाद देखा जाएगा कि जब रेस्क्यू दोबारा से स्टार्ट होगा उसमें कितने और घंटे का समय यहां पर लग सकता है। ये जो चीजें हैं वो देखनी है, लेकिन अभी भी आपको बता दें कि काम पूरी तरीके से रुका है। ऑफिशियली हमें कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है कि अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि अंदर जो मजदूर काम भी कर रहे थे, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो मजदूर लगे हुए थे वो भी अभी बाहर आ चुके हैं और लगभग 17 घंटे बीत चुके हैं काम को रुके हुए। तो दोबारा काम कब रीस्टार्ट होगा ये देखना होगा, लेकिन अधिकारी हैं वो लगातार लगे हुए हैं, कोशिशें जारी हैं। अंदर स्थिति जो है वो बेहद चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रही है, जिससे निपटने के लिए हर एक कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल ग्राउंड पे जो स्थिति है वो यही है कि काम पूरी तरीके से बंद है। काम रीस्टार्ट कब होगा इसका इंतजार किया जा रहा है। 40 जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनकी जिंदगियों को बचाने की जो जद्दोजहद है वो जारी है। परिवार के दूर दराज